हेलो एवरीवन, दिस इज आकांक्षा राय एंड आई वेलकम यू ऑल टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम कंटिन्यू कर रहे हैं अपना चैप्टर लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। इस चैप्टर के प्रीवियस वीडियोस में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ मिरर, और हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस कर लिया अबाउट 4 केसेस ऑफ इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर। ठीक है, तो हमने जो 4 केसेस पढ़े, अगर उनका एक ब्रीफ रिकैप ले तो यू नो कि फोकस है ये, देन पोल, और ये है सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो इमेज फॉर्मेशन हमने फोकस पे पढ़ लिया, बिटवीन सी एंड एफ पढ़ लिया, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे पढ़ा, एंड हमने बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर पढ़ लिया। ठीक है, नेक्स्ट इमेज जो ऑब्जेक्ट प्लेस करेंगे हम, ये सारे क्या है, ऑब्जेक्ट प्लेस्ड है। ओके, नेक्स्ट ऑब्जेक्ट जो हम प्लेस करेंगे वो प्लेस्ड करेंगे इन्फिनिटी पे। तो हमारा जो 5th केस है आज, इट इज फॉर ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट इन्फिनिटी। तो लेट्स प्लेस द ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी। ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट इन्फिनिटी। ओके, तो यहाँ पर हम इसका रे डायग्राम बनाते हैं। तो आपको रे डायग्राम बनाने के सारे रूल आई होप कि याद होंगे। यहाँ पर हमने बनाया कॉनकेव मिरर, और ये हमने बनाया प्रिंसिपल एक्सिस, दिस इज पोल, दिस इज फोकस एंड दिस इज सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये साइड हमने कर दिया पॉलिश टू मेक इट अ कॉनकेव मिरर। क्लियर? हमारा ऑब्जेक्ट कहाँ है इस केस में? तो हमने ऑब्जेक्ट को रखा है इन्फिनिटी पे। जब भी हम ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पे रखते हैं तो वो जो रे आती हैं उस ऑब्जेक्ट से, वो होती है पैरेलल प्रिंसिपल एक्सिस के। क्लियर? तो ये हमने एक पैरेलल रे बना दिया प्रिंसिपल एक्सिस के। नाउ टेल मी, जब भी कोई रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होती है तो वो किस पॉइंट से पास होती है? तो आप सब जानते हो कि पैरेलल रे हमेशा पास होती है फ्रॉम द फोकस। ठीक है, ये फोकस हो गया, तो ये हो गया हमारा रिफ्लेक्टेड रे। क्लियर? अब हमें कितने रेज एटलीस्ट लेने होते हैं टू शो अ इमेज फॉर्मेशन? तो हमें लेने होते हैं एटलीस्ट 2 रेज। तो यहाँ पर भी अगर हम एक रे ले कमिंग पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, तो दिस रे अगेन विल पास फ्रॉम दिस पॉइंट ओनली विच इज फोकस। क्लियर? तो यहाँ पर इस पॉइंट पे इमेज फॉर्मेशन हो रहा है। तो आप याद करो वो केस जहां पर मैंने आपको बताया था कि अगर फोकस पे ऑब्जेक्ट होगा, दैट इज, अगर यहां पर मैं आपको बताऊं, फोकस पे अगर ऑब्जेक्ट था एट दिस पॉइंट, क्लियर, ये प्रिंसिपल फोकस है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, तो इमेज फॉर्मेशन कहाँ हो रहा था? आप याद करो कि ये रे जो है इस पॉइंट से जा रही थी और दूसरी रे जो है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से जा रही थी, तो ये इन्फिनिटी पे फॉर्म हो रहा था इमेज हमारा। क्लियर? अब यहाँ पर जस्ट उसका ऑपोजिट केस देखो आप, कि यहाँ पर जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है, यहाँ पर ऑब्जेक्ट फोकस पे था, तो इमेज इन्फिनिटी पे बन रहा था। जब ऑब्जेक्ट को हमने इन्फिनिटी पे रख दिया तो इमेज हमारा बन रहा है फोकस पे। कितना इंटरेस्टिंग है, नहीं? जस्ट ऑपोजिट ही केस हम इसको मान सकते हैं। तो यहां पर जब हम इमेज के बारे में लिखेंगे तो सबसे पहले पोजीशन क्या हो जाएगा? पोजीशन ऑफ इमेज इज विल इन्फिनिटी। ठीक है, हम नेचर की बात करें तो नेचर ऑफ इमेज इज रियल एंड इन्वर्टेड, और हम साइज की बात करें तो साइज ऑफ इमेज इज हाईली डिमिनिस्ड। वहां पर इन्फिनिटी पे जब इमेज बन रहा था इट वाज हाईली मैग्निफाइड, पर जब फोकस पे इमेज बन रहा है और ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है तो ये टोटली ऑपोजिट हो जाता है, ये हो जाता है हाईली डिमिनिस्ड, हाईली स्मॉल, मच स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट। क्लियर? तो ये केस हो गया हमारा फॉर द ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट इन्फिनिटी। ठीक है, अब आप याद करो कि हमारा कौन सा एक केस बाकी है। तो हमारा जो केस बाकी है वो है फॉर ऑब्जेक्ट प्लेस्ड बिटवीन पोल एंड फोकस। तो ये भी हम देख लेते हैं। तो यहां पर लेट मी राइट 6th कंडीशन, व्हेन object is placed between, when object is placed between where pole and principal focus। ये केस मैंने क्यों यहाँ पर सेव करके रखा था? मैम आपने ये स्टार्टिंग में नहीं बताया, जबकि सीक्वेंस की बात करें तो ये सबसे पहले आना चाहिए। तो ऑब्वियसली सबसे पहले बता सकती थी मैं, और
सीक्वेंस में पढ़ना भी है, अच्छा भी है वो पढ़ना, वैसे ही चीज़ें याद रहती है। पर यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंस है किसमें, बाकी जो हमने 5 रे डायग्राम पढ़े ना उन सब से डिफरेंट है ये वाला केस। कैसे? हमने अभी तक जब जो भी डायग्राम पढ़ा उसमें ऑब्जेक्ट को तो हमने ठीक है इधर रखा था, इधर मतलब ये जो मिरर है उसके फ्रंट में, ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस है ना मिरर का, दिस वन, ओके, इसके फ्रंट में सारे टाइम ऑब्जेक्ट रखे थे। यहां भी हम फ्रंट में ही रख रहे हैं मैम, यहां पर कौन सा अलग काम कर रहे हैं? यस, यहां भी हम फ्रंट में रख रहे हैं। बट अभी तक जो भी इमेज फॉर्मेशन हुआ था हमारा वो भी इसी साइड हुआ था, आप याद करो। किसी में आप हमने अगर इधर लाया हो, मतलब इस साइड अगर हम किसी भी केस में लाए हो इमेज को, नहीं, सारे केस में हमारा इमेज इधर ही बन रहा है, भले वो इन्फिनिटी पे ही बन रहा है बट एवरी टाइम दिस साइड ओनली। बट यहां पर इमेज जो बनता है वो बिहाइंड द मिरर चला जाता है, जैसे हमने प्लेन इन मिरर में पढ़ा था। क्लियर? तो बिहाइंड द मिरर चल जाता है, कैसे अभी हम देखेंगे। और दूसरी बात है, अभी तक जो हमने 5 रे डायग्राम पढ़ा उन सब में नेचर हमने क्या पढ़ा था, आप याद करो। तो सब में नेचर हमने पढ़ा, यहां पर तो लिखा भी है रियल एंड इनवर्टेड। क्लियर? बट इस केस में कौन से में, जब भी पोल और फोकस के बीच में ऑब्जेक्ट को हम प्लेस करते हैं तो यहां पर जो इमेज हमारा बनता है वो हो जाता है वर्चुअल एंड इरेक्ट। अब वापस से याद करो प्लेन मिरर को आप, वहां पर बिहाइंड द मिरर जब बन रहा था इमेज तो क्या था उसका नेचर? उसका नेचर भी वर्चुअल एंड इरेक्ट ही था। और यहां भी बिहाइंड द मिरर बन रहा है तो यहां भी इसका नेचर क्या हो जाएगा? वर्चुअल एंड इरेक्ट। क्लियर? अब साइज बचा तो हम रे डायग्राम बनाते हैं, फिर हम देखते हैं साइज कैसे समझेंगे हम। तो सबसे पहले लेट्स गो विद द रे डायग्राम। तो ये मैंने बना दिया कॉनकेव मिरर। वापस से लेट्स राइट ऑल द थिंग, दैट इज पोल, प्रिंसिपल फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। लेट्स ड्रॉ दिस पॉलिशिंग फॉर कॉनकेव मिरर। ऑब्जेक्ट हमने कहाँ रखा? ऑब्जेक्ट हमने रखा बिटवीन पोल एंड फोकस। तो सबसे पहले लेट्स मेक द फर्स्ट रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, यही करते हैं हम। तो ये पास होगी, ये अगर पॉइंट बनाऊं तो ये पास होगी फ्रॉम द फोकस। क्लियर? ओके। नेक्स्ट रे जो हम ड्रॉ करेंगे दैट वी विल ड्रॉ फॉर सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो ये ड्रॉ किया तो ये कहाँ से पास होगी? ये पास होगी सेंटर ऑफ कर्वेचर से। ये रे इधर गई, ओके, लेट मी ड्रॉ द एरो क्लियरली। ये इंसिडेंट रे हो गया और ये रिफ्लेक्टेड रे हो गया। क्लियर? देखो ये जो है ना, ये जो रे बनना था इसको प्रॉपर इस तरह से बनना था, ऐसा ये स्ट्रेट एकदम। क्लियर? और इसको भी प्रॉपर स्ट्रेट बनना था। बट यस, मैं बार बार बोल रही हूँ कि हाँ स्केल नहीं यूज कर रही हूँ मैं, तो चीजें जो है इधर उधर हो जा रही, बट करना बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं करना है, दैट विल बी अ ब्लंडर। ठीक है? तो ये हमारा एरो हो गया फॉर इंसिडेंट रे, ये हो गया फॉर रिफ्लेक्टेड रे। नाउ अगर मैं आपसे पूछूं कि यहाँ पर इमेज किधर बन रहा है तो आप बोलोगे ये तो दोनों जो है एकदम से अपार्ट जा रही है, दूर दूर जा रही है, इमेज फॉर्मेशन कहाँ होगा, कैसे होगा? तो यहाँ पर इसके पीछे वी कैन अज्यूम कि इमेज जो है, जो ये दोनों रे है ना, वो कहीं मीट कर रहे होंगे ना, क्योंकि जब हमने केस पढ़ा था जहां पर ऑब्जेक्ट कहा था, ऑब्जेक्ट फोकस पे था, तो आप उस रे डायग्राम को, ऑल्दो मैं यहां बना के दिखा देती हूं आपको कि आपको कंफ्यूजन ना हो, तो वहां पर हमने जब बनाया था तो याद करो ये फोकस। क्लियर? ये सेंटर ऑफ कर्वेचर, यहां हमने ऑब्जेक्ट रखा और ऑब्जेक्ट जो है वो फोकस से क्रॉस किया। क्लियर? ये इंसिडेंट रे हो गया, ये रिफ्लेक्टेड रे हो गया। यहां पर हमने जब इंसिडेंट रे फॉल किया तो ये कहां से पास हुआ? सेंटर ऑफ कर्वेचर से। तो यहां पर इधर भी कहीं मीट करने का चांस नहीं, इधर भी कहीं मीट करने का चांस नहीं, तो ये इंफिनिटी हो गया। बट यहां पर क्या है कि यहां तो ठीक है, हम देख रहे हैं पार्ट जा रही है, दोनों रे जा रहे हैं, बट इधर हमें ऑप्शन है, मतलब ये रेज जो है कहीं ना कहीं वी कैन थिंक कि ये बिहाइंड द मिरर मीट कर रही होंगी, और बिहाइंड द मिरर जहां मीट करती हैं वहीं पर हम ड्रॉ करते हैं क्या? इमेज। क्लियर है? तो ऐसे इमेज को हम रियल इमेज नहीं कह रहे हैं, क्योंकि ये बन रही है बिहाइंड द मिरर।
मिरर के पीछे बन रहा है, ये मिरर का फ्रंट ये हो गया, ठीक है। तो मिरर का फ्रंट इसे कहेंगे, पर इधर कहीं इमेज बन रही है क्या? नहीं बन रही है। इमेज कहाँ बन रही है? इमेज बन रही है पीछे, मिरर के पीछे। तो ऐसे इमेज को हम कहेंगे वर्चुअल इमेज। और आप ये देखो, जिस तरफ ऑब्जेक्ट का हेड और टेल है, मैं आपको एग्जांपल के लिए बता रही हूं, मतलब जो डायरेक्शन, जो पोजीशन इमेज की है वही, सॉरी ऑब्जेक्ट की है वही इमेज की है। तो ऐसे इमेज को हम क्या कहते हैं? इरेक्ट। अभी तक हमने जो केस पढ़ा उसमें ऑपोजिट बन रहा था, मतलब प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे, तो वहां हम इन्वर्टेड बोल रहे थे, पर यहां पर इरेक्ट इमेज बन रहा है, जैसा प्लेन मिरर में बनता है जब हम खुद को शीशे में देखते हैं। तो ये इमेज वापस से थोड़ा सा क्लीन हम बना लेते हैं। तो ये हो गया हमारा स्फेरिकल सरफेस जो कॉन्केव मिरर का है, यहाँ हो गया फोकस, ये हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर, और ये हो गया पोल। तो यहाँ पर हमने ऑब्जेक्ट पुट किया, जो नहीं करेंगे, ऑब्जेक्ट हमें कहाँ पुट करना था? ऑब्जेक्ट पुट करना था बिटवीन पोल एंड फोकस। तो ये ऑब्जेक्ट पुट किया, सेंटर ऑफ प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल गई रे, और ये पास हो गई फोकस से। नेक्स्ट केस जो है हमारा वो है इस पॉइंट पे गई, तो ये कहां से पास होगी? ये पार्ट होगी, पास होगी सेंटर ऑफ कर्वेचर से। तो हमने एरो बना दिया। इधर तो रे नहीं मीट करेंगी, बट इधर वी कैन मेक द रेज टू मीट अप, मतलब ये कहीं ना कहीं ये तो रेज मीट करेंगे, और जहां पर मीट कर रही है वो हमारा हो जाएगा इमेज। तो इमेज का पोजीशन क्या हो जाएगा? सबसे पहले बोले तो ये हो जाएगा बिहाइंड द मिरर। पोजीशन ऑफ इमेज इज बिहाइंड द मिरर। लेट मी राइट पोजीशन। ये क्या हो गया? ये हो गया पोजीशन। नेक्स्ट पॉइंट हम क्या पढ़ते हैं? नेक्स्ट पढ़ते हैं हम नेचर ऑफ इमेज। तो टेल मी, नेचर ऑफ इमेज क्या है? वर्चुअल एंड इरेक्ट, विच इज डिफरेंट फ्रॉम ऑल अदर केसेस वी स्टडीड सो फार इन केस ऑफ कॉन्केव मिरर। और हमारा एक और पॉइंट क्या बचा? इट इज साइज। तो साइज इज लार्जर देन द ऑब्जेक्ट। आप डायग्राम भी देख सकते हो, ठीक है। तो ये क्या है? लार्जर देन द ऑब्जेक्ट। क्लियर है? कहीं कंफ्यूजन? तो अगर हम सारे केसेस वापस से रिवाइज करें तो फर्स्ट वॉज, सबसे पहला हमारा केस था, ओके, सबसे फर्स्ट केस था ऑब्जेक्ट एट फोकस, ओके, जिसमें डिफरेंट केसेस पढ़े हमने, जहां पर अगर हम बात करें इमेज फॉर्मेशन की, तो इमेज फॉर्मेशन हो रहा था इन्फिनिटी पे, पोजीशन जो है। नेचर की बात करें तो नेचर था रियल एंड इन्वर्टेड, और साइज की बात करें तो हो जाएगा हाईली मैग्नीफाइड, क्योंकि इन्फिनिटी पे बन रहा है। क्लियर है? तो हाईली मैग्नीफाइड। दूसरे केस की बात करें जहां पर हम ऑब्जेक्ट को रख रहे थे बिटवीन फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर, तो यहां पर इमेज कहां बन रहा था? बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर। आपको कहीं कंफ्यूजन हो तो आप डायग्राम देख लो। और नेचर क्या है? अगेन रियल एंड इन्वर्टेड। और साइज क्या था? साइज था लार्जर देन द ऑब्जेक्ट। क्लियर है? मूव करते हैं फॉर आवर थर्ड केस। थर्ड केस में हमने पढ़ा क्या? ऑब्जेक्ट, अभी हमने क्या देखा? फोकस पे बना लिया, फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में। तो यहां पर ऑब्जेक्ट हो जाएगा हमारा ऑब्जेक्ट एट सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो यहां पर पोजीशन क्या होगा इमेज का? इसी पे सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही, एट सेंटर ऑफ कर्वेचर। नेचर क्या है? नेचर है रियल एंड इन्वर्टेड। और हम साइज की बात करें तो सेम एज दैट ऑफ ऑब्जेक्ट। ओके, मूविंग टू नेक्स्ट केस, जहां पर हमने ऑब्जेक्ट को कहां पुट किया? बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, तो बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर पुट किया तो इमेज का पोजीशन क्या हो गया? इमेज का पोजीशन हो गया बिटवीन सी एंड एफ, जस्ट ऑपोजिट जो हमने सेकेंड केस पढ़ा। क्लियर? नेक्स्ट हो गया नेचर, तो नेचर है रियल एंड इन्वर्टेड। और अगर हम पोजीशन की बात कर चुके हैं, नेक्स्ट साइज की बात करें तो साइज है स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट, स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट। क्लियर? ओके, मूव करते हैं फॉर आवर नेक्स्ट केस, जहां पर हम ऑब्जेक्ट को प्लेस कर रहे हैं
ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी। तो जब भी हम ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी रख रहे हैं तो ये जस्ट ऑपोजिट केस है ऑब्जेक्ट एट फोकस का। इमेज पोजीशन की बात करें तो जब भी ऑब्जेक्ट को हम फोकस पे रख रहे थे तो इन्फिनिटी पे बन रहा था, तो इन्फिनिटी पे रखेंगे तो फोकस पे बनेगा। क्लियर है। नेचर की बात करें तो हमने देखा है कि सारे केस में तो रियल एंड इन्वर्टेड ही बन रहा है। सिर्फ एक केस जो अभी हम पढ़ेंगे हाईली डिमिनिस्ड, यहाँ पर ये हो जाएगा हाईली डिमिनिस्ड। वहां पर जब इन्फिनिटी पे बन रहा था तो इट वाज हाईली इनलार्ज और इस केस में हाईली डिमिनिस्ड। ओके, तो लास्ट हमारा केस आ गया थोड़ा डिफरेंट वाला विच इज ऑब्जेक्ट प्लेस्ड बिटवीन पोल एंड फोकस। तो यहाँ पर इमेज का पोजीशन क्या है, थोड़ा डिफरेंट हो गया। यहाँ पर ये हो जाता है बिहाइंड द मिरर, पीछे, मिरर के पीछे हो गया। अब मिरर के पीछे भाई चला गया तो इसकी तो आइडेंटिटी खत्म हो गई। नहीं, अभी इमेज तो हम बना ही रहे हैं, पर यहाँ पर अगर हम बात करें नेचर की तो नेचर चेंज हो जा रहा है। यहाँ पर एकदम से याद रखना है, ये बाकी सारे केसेस से अलग हो गया है, दैट इज बन गया वर्चुअल एंड इरेक्ट। और लास्ट में साइज की बात करें तो इट इज लार्जर देन द ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो ये केस एज बिकॉज अलग है बाकी 5 केसेस से, तो हम लोगों को ये अलग ध्यान से याद रखना ना। होता है कि आपको कंफ्यूज करने के लिए एक ऐसा केस से ही क्वेश्चन देते हैं जो बाकी केसेस से डिफरेंट है, तो इसमें हमें कंफ्यूज नहीं होना है, इसको अच्छे से याद रखना है। क्लियर है। ओके, नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं यहाँ पर अबाउट द यूजेस ऑफ कॉनकेव मिरर। यूजेस क्या क्या यूज होते हैं कॉनकेव मिरर के, तो जो भी यूज है मैं आपको बता दे रही हूँ शॉर्ट में, आपको सारे यूज याद रखने हैं और अभी याद भी हो जाएगा। तो सबसे पहले यूज होता है कॉनकेव मिरर टॉर्चेस में। टॉर्च जो आप देखते हो उसमें कॉनकेव मिरर यूज करते हैं हम लोग। व्हीकल के हेडलाइट में, जो एकदम से जो आप देखते हो ना बड़ा तेज जलता है हेडलाइट, क्योंकि गाड़ियां इतनी चलती हैं, इतना ट्रैफिक होता है, हमें दूर से देखना होता है कि कोई गाड़ी जो आ रही है उसका क्या है डायरेक्शन, वो किधर से आ रही है, तो उसमें यूज होता है कॉनकेव मिरर। बहुत अच्छे से ये फोकस प्रोवाइड करता है। किसी भी तरह का सर्च लाइट, क्यों, क्योंकि पावर फुल बीम ऑफ लाइट प्रोवाइड करता है कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर को हम और क्या कहते हैं, कॉनकेव मिरर को हम कहते हैं कॉन्वर्जिंग मिरर। कॉनकेव मिरर को हम क्या कह रहे हैं, आपको मैंने कॉन्वर्जेंट रे और डाइवर्जेंट रे बताया था ना, बस वही वाला केस है यहाँ पर। यहाँ पर क्या होता है ना, रे ऑफ लाइट जो है ना आके मीट करती हैं, कॉन्वर्ज कर रही हैं यहाँ पर। क्लियर है, इसको हम लोग इसीलिए कहते हैं कॉन्वर्जिंग मिरर। ठीक है। ओके, तो पहला यूज आपने देखा, पहला यूज क्या है, टॉर्चेस में, हेडलाइट में। क्लियर, जहां पर एकदम पावरफुल बीम प्रोवाइड करना है ना, वहां पर हम यूज करते हैं कॉनकेव मिरर को। सेकंड यूज देखते हैं, तो सेकंड यूज है कॉनकेव मिरर का शेविंग मिरर में, क्योंकि यहां पर क्या है ना कि बड़ा देखना है हमें ऑब्जेक्ट, और आपको पता है कॉनकेव मिरर में बड़े जो इमेजेस हैं बनते हैं, तो यहाँ पर शेविंग मिरर जो है ना वहां पर इमेज जो है वो बड़ा दिखना चाहिए। क्लियर, तो यहाँ पर हम यूज करते हैं इनलार्ज्ड इमेज देखने के लिए कॉनकेव मिरर। क्लियर। ओके, थर्ड यूज देखें, तो थर्ड यूज है कॉनकेव मिरर का, डेंटिस्ट यूज करते हैं टू सी द टिथ। डेंटिस्ट यूज करते हैं, या फिर कहीं अगर कोई प्रॉब्लम है तो उसका एक मैग्नीफाई व्यू देखने के लिए, अच्छे से वो दिख जाए, लार्जर इमेजेस दिख जाए। मान लो कि आई में, नोज में कहीं प्रॉब्लम है, तो जो डेंटिस्ट हैं या डॉक्टर्स हैं वो यूज करते हैं कॉनकेव मिरर, क्योंकि कॉनकेव मिरर जो है वो इनलार्ज्ड व्यू दिखाता है। ठीक है। फोर्थ इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको जो याद रखना है वो है सोलर फर्नेसेस। क्लियर, सोलर फर्नेसेस जो क्या है, लार्ज जो कॉनकेव मिरर्स होते हैं वो यूज किए जाते हैं सोलर एनर्जी के फील्ड में, सो दैट वो सन के जो रेज है ना उसको फोकस कर पाए फॉर हीटिंग सोलर फर्नेसेस। ये देखो स्पेलिंग में NACES है, तो आप ऑल्दो स्पेलिंग जानते होंगे, ये CES फर्नेसेस। क्लियर है।
तो ये सारे यूज, 4 यूज हमने पढ़े ना, टॉर्च में, व्हीकल हेडलाइट में, शेविंग मिरर, डेंटिस्ट के थ्रू एंड सोलर फर्नेसेस में यूज किया जाता है कॉनकेव मिरर। बहुत इंपॉर्टेंट, बिकॉज कोई एक यूज जो है ना वो पुट करके क्वेश्चन पूछ देगा कि इन दिस टाइप वॉट एवर, जैसे शेविंग मिरर में विच मिरर इज यूज्ड, डेंटिस्ट कौन सा मिरर यूज करते हैं, और सोलर फर्नेसेस में कौन सा मिरर यूज किया जाता है टू फोकस द सन रेज। तो इन सारे केसेस में आपका आंसर क्या हो जाएगा, कॉनकेव मिरर हो जाएगा। क्लियर है? ठीक है, फिर हम यहाँ पर कॉनकेव मिरर का सेशन एंड कर रहे हैं। नेक्स्ट सेशन में वी विल गो फॉर इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स मिरर। ओके, so till then everyone just take care, stay safe and bye bye.